नमस्कार साथियों, मैं गौरव जयराम। अभी हम लोग इस समय खड़े हैं दिल्ली हाई कोर्ट में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हमारे आईटीआई के बच्चों की सुनवाई होनी थी और हमारे साथ में हमारे वकील साहब श्रीकांत प्रसाद जी खड़े हुए हैं, जो पहले ही दिन से आप लोगों की इस लड़ाई को बहुत मजबूती के साथ में लड़ने का काम कर रहे थे। आज हम लोग उन्हीं के माध्यम से जानेंगे कि आज हाई कोर्ट में क्या हुआ। सर, आप बच्चे आपसे सुनना चाहते हैं कि आज कोर्ट में जो सुनवाई थी उसमें बच्चों के लिए क्या खुशखबरी लेकर के आए हैं, सर वो बताइएगा। देखिए, सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि जो चीज़ें क्वेश्चन भी उठा था कोर्ट में कि जो 5 साल से प्रॉमिस कर रहे थे कि क्वालिफ़िकेशन 10th प्लस ITI रहेगी, 10th प्लस ITI जो है क्वालिफ़िकेशन रहेगी, तो उसको लेकर के बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि 40 लाख बच्चे इससे सफ़र हो रहे थे जिन्होंने ये कोर्स किया हुआ था। तो उनके साथ गलत था, तो हमने केस फाइल किया था। तो आज हाई कोर्ट में यही सुनवाई थी, और जिसमें कि मैंने भी कुछ गौरव भाई ने बताया था कि यार ऐसी हाई पे सर की स्टे है कि नहीं है प्रोसेस में, ऐसे है वैसे है। इनको मैंने बार बार बोला कि ऑर्डर पढ़ो हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में 6 मार्च 2025 को भर्ती को रोक दी है पूरी तरीके से। पूरी की पूरी सेंट्रलाइज भर्ती रुकी हुई है, उसमें कोई भी प्रोसीडिंग, कोई भी तारीख एग्ज़ाम की नहीं निकल रही है, कोई भी एडमिट कार्ड नहीं निकाल रहे हैं, सारी चीज़ें उस पर स्टे है। तो अब ये है कि आज के मैटर में भी कोर्ट ने साफ कर दिया कि स्टे जो है वो कंटिन्यू रहेगा। कब तक कंटिन्यू रहेगा? जब तक कि कैट इस केस का फाइनल डिसीजन और जजमेंट नहीं बनाता है। जब कैट में फाइनल ये केस में जजमेंट पास होगा, और तब तक ये स्टे कंटिन्यू रहेगा। यानी कि ये माना जाए कि पहली बात है कि स्टे पूरी तरीके से लगा हुआ है। ये अभी पूरा एकदम से साफ संदेश है एकदम। ये उन लोगों के लिए संदेश है कि जो लोग लगातार यूट्यूब के ऊपर में एक भ्रमित खबर फैलाने का काम कर रहे थे, जो 6 मार्च का जो ऑर्डर है उसको पढ़ नहीं पा रहे थे, उसके लिए वकील साहब के माध्यम से आप एक बार पुनः सुन लीजिए कि वो स्टे लगातार रहेगा। और दूसरी बात ये है, इसमें कामयाबी वाली जो बात है कि इसमें इस मामले को 1 महीने के अंदर में निपटाने के लिए ऐसा ही कैट के लिए आदेश किया गया है। बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि एक नेगेटिव हाइप बनाते हैं जो लोग, उन्होंने ये हाइप बना रखा था कि तारीख पे तारीख कब तक चलेगी। वकील साहब, आपने तो पूरा ख़राब कर दिया के सिस्टम ही। तो उनको बताना चाहता हूँ कि हाईकोर्ट आज इतना प्लेज्ड हुआ कि हाईकोर्ट ने ट्राइब्यूनल को 1 महीने के अंदर इस पूरे को फाइनल कराने के लिए डायरेक्शन दिया है। वकील साहब, एक और लास्ट सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि 10th वालों की तरफ से एक माहौल जो है यूट्यूब के ऊपर बना रखा है कि भर्ती ये जो कोर्ट केस जो है वो ख़त्म हो गया है, हम लोग कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, इस तरीके का वो बच्चों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज उनकी तरफ से भी जो वकील साहब खड़े हुए थे, तो उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या उनका केस वाकई कोर्ट के अंदर में एक्सेप्ट है उनकी तरफ से या नहीं, और क्या हुआ उसके ऊपर? देखिए, ऐसा होता है कि किसी भी केस में कोई अगर वादी पिटिशनर बनना चाहता है तो वो एप्लीकेशन फाइल करता है। तो इन बच्चों ने भी एप्लीकेशन फाइल किया था ये कह के कि हमें भी कोर्ट में पार्टी बनाई है, हम भी इस केस में बहस करना चाहते हैं 10th वालों की तरफ से, जिसको कोर्ट ने आज साफ मना कर दिया कि नहीं, आपका कोई अभी हक नहीं है, किसी भी स्टैंड पे आप खड़े नहीं हो सकते, पहले ये केस को डिसाइड होने दो, आप एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट होगा, कुछ प्रॉब्लम होगी तब बात करेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए कुछ भी नहीं है। तो लॉ की नज़रों के हिसाब से उनका केस अभी तक एक्सेप्ट कोर्ट में नहीं हुआ है 10th वालों का। बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों ने, बहुत ही सटीक एकदम से जानकारी दी है बच्चों को। और मैं समझता हूं कि 10th वाले बच्चे जो गुमराह हो रहे थे, उन बच्चों के लिए भी ये स्पष्ट आज आपने कर दिया है कि वो टीचरों के बहकावे में उस तरीके से ना आए, जिस तरीके से वो नाच कूद करके जो है कोर्ट का और पूरी प्रक्रिया का मजाक उड़ा रहे थे। ये उन लोगों के लिए बहुत ही करारा जवाब है। बहुत धन्यवाद सर, आपसे हमें लाखों बच्चों को उम्मीद है, करोड़ों बच्चों की आस्था आपके साथ जुड़ी हुई है और सबका आशीर्वाद। सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्यों मैं लड़ रहा हूँ, क्योंकि इसमें ये बात हुई थी कि 2 जनवरी 2025 तक सभी को मालूम था कि क्वालिफ़िकेशन 10th प्लस ITI होगी जी। तो उन बच्चे जो कहते हैं कि ये गलत हुआ, उनके साथ गलत नहीं हुआ, क्योंकि वो उस हिसाब से तैयारी कर रहे थे 10th प्लस ITI करने के साथ। अगर जो तैयारी नहीं था वैकेंसी भरने के लिए, तो उसने ITI नहीं करी, तो उसके साथ कोई गलत नहीं हुआ। देखिए, भरी बरसात में भी किस तरीके से वकील साहब मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, और बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।